नमस्कार। आज दिनांक 6/5/2021 है और गीता की अनवरत धारा प्रवाह में चल रही है। अब हम थोड़ा और आगे पहुंचते जा रहे हैं, जहां हम भगवान का उपदेश, हमें अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिल रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 21 से प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय चल रहा है। श्री भगवान अपना वचन कह रहे हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। चित्त और देह को संयत करके, सारे विषय आदि का परिग्रह करके शरीर मात्र का निर्वाह हो, ऐसा कर्म करके कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। यानी कि चित्त वृत्तियों का संयम करना। चित्त के संयम करने से मतलब है चित्त में जो भी विचार उत्पन्न होते रहते हैं, 24 घंटे यहाँ ट्रैफिक जाम ही रहता है हमारे चित्त में। तो ट्रैफिक जाम की स्थिति है, इतने 1 मिनट में, 1 सेकंड में बल्कि 12 थॉट आते हैं। तो बिल्कुल एक के ऊपर एक विचार जंप करता चलता है, लेकिन हमें ना उसका पता नहीं चलता, ज्ञात नहीं होता। चित्त वृत्तियों का संयम करना यानी ये पहला हमारा कर्तव्य है। जब तक हम चित्त वृत्तियों का संयम ना करें तो हम योग में आगे ही नहीं बढ़ सकते। ये पहला है। तो इसके करने के बाद हमें शरीर मात्र का निर्वाह करने जितना ही अपना दुनिया में अपने फैलाव करने चाहिए। इससे ज़्यादा फैलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और कार्य का, अपने कर्तव्य कर्म का निष्पादन करना और शरीर के पोषणार्थ भोजन इत्यादि करना, बस ऐसा भगवान कहते हैं। आगे चलते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वा न निबध्यते। अर्थात बिना मांगे जो लाभ उपस्थित हो, यदृच्छा लाभ यानी बिना मांगे जो लाभ उपस्थित हो उसी में संतुष्ट हैं और शीतोष्ण आदि सहनशील है, इसलिए द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्व कहते हैं युग्मों को, जैसे सुख दुख हानि लाभ यश अपयश, इन सब से ऊपर होना, इनमें स्थिर रहना, इनको एक जैसा समझना। जो निर्वैर है तथा सिद्धि और असिद्धि में जो सम है, हर्ष विषाद रहित है, इस प्रकार के पुरुष योगारूढ़ होने के इच्छुक होने पर शास्त्र विहित कर्म तथा योगारूढ़ हो जाने पर स्वाभाविक कर्म करके भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। योगारूढ़ का मतलब होता है योग के ऊपर आरूढ़ होना, यानी कि आरूढ़ कहते हैं सवारी करने को। जैसे किसी चीज़ की जब सवारी करते हैं तो उसके ऊपर आरूढ़ होते हैं। तो योग के ऊपर आरूढ़ होना यानी योग को अपना सर्वोच्च जीने का साधन मान के उसके ऊपर ही विचरण करना, योग के मार्ग पर सदा चलते रहना। इसको वो इस प्रकार करते हुए कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। निष्काम रागादि युक्त ज्ञान में अवस्थित चित्त वाले पुरुष के ईश्वर निमित्त कर्म करने पर भी उनके सारे कर्म वासना रहित प्रकृष्ट रूप से विलय को प्राप्त होते हैं। यानी कर्म ही विलीन हो जाते हैं। कर्म विलीन हो गए तो वो कर्म का बंधन कदापि नहीं है, वो अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। यानी जिसका बीज नहीं है, भुना हुआ बीज जैसे धरती में उग नहीं सकता, उसी प्रकार वो भुने हुए बीज हैं, वो कोई प्रभाव नहीं डालते। सुख दुख हानि लाभ सब चीज़ से वो रहित और प्रभावहीन है, तो उनके ऊपर कर्मों का बंधन नहीं होता है। आगे देखते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक के विद्वानों ने कई प्रकार से अर्थ किए हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थ जो है हम इस प्रकार से आमतौर पे माना जाता है कि जैसे हम जो भोजन करते हैं वो ब्रह्म को ही अर्पण है, ब्रह्म ही हवन करता है, ब्रह्म की ही वो अग्नि है। मतलब होता हव्य और हवन तीनों एक ही हो गए, तो वो ब्रह्म तत्व के द्वारा ही वो काम किया जा रहा है, इसलिए वो ब्रह्म कर्म रूप समाधि को प्राप्त होते हैं। यानी ये वाला जो श्लोक है, वैसे हम भोजन करने से पहले भी आम तौर पे कई जगह पर बोला जाता है, और मैं खुद भी इस मंत्र को मन ही मन में इस श्लोक को कर लेती हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। तो इसका मतलब ही ये है कि उस ब्रह्म रूप अपने आत्म तत्व को ही हम भोग लगा रहे हैं, और उस आत्म तत्व के द्वारा ही लगा रहे हैं। और जो भीतर जा रहा है अन्नम ब्रह्म, ये पहले ही शास्त्रों में कहा हुआ है, अन्न भी ब्रह्म का ही रूप है। वो हमारे अंदर के ब्रह्म तत्व की अग्नि को हवन करने वाले भी हम खुद ही हैं। इसका मतलब यह हर चीज़ में आत्मदर्शन करना, ब्रह्म तत्व की का ही हवन करना, अपने ही ब्रह्म तत्व के लिए हम खुद ही उसके भोक्ता भी हैं। तो उसमें हमें कर्म बंधन में नहीं बांधता। दैवमेव परायज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कोई योगी लोग दैव यज्ञ को ही अनुष्ठान करते हैं, दूसरे योगी गण, ज्ञान योगी गण ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्मार्पण रूप यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ रूपी आत्मा को आहुति प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो कर्मकांडी लोग हैं वो स्थूल यज्ञ करते हैं, जैसे हवन का पात्र लिया, उसमें अग्नि इत्यादि जलाकर, कपूर गुग्गुल आदि सामग्री जलाकर, फिर वेद मंत्रों के द्वारा उसका उच्चारण करके यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करके उसका हवन करते हैं। लेकिन जो ब्रह्माग्नि में हवन करने का मतलब ये है कि ध्यान लगाना, वो ध्यान की अग्नि से ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित जो भीतर होगी वो सारे अंधकार को जला देती है, और समस्त संचित कर्मों की फल राशि को भी उसके साथ ही जला देती है। जैसे ही ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्मों के बीज समूलोन्मूलन हो जाता है, समूल नष्ट हो जाते हैं। ये कहने का भगवान का अभिप्राय है। तो ध्यान लगाना और ध्यान इत्यादि में अवस्थित होना, योगारूढ़ होना, उसको ब्रह्माग्नि कहा गया है। ऐसा कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।